स्कैनिंग चल रही थी हमारी। हाँ स्कैनिंग, अच्छा स्कैनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है ना शायद से। सर नेसेस बाकी था आई थिंक। नेसेस तो आपका नेक्स्ट इसमें रहेगा, ठीक है। पहले तो आपका ये लैब हो जाए एक बार, ठीक है, उसके बाद आपका नेसेस रहेगा, ओके। वो आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आता है। स्कैनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, नेटवर्क स्कैनिंग जो आपकी एनमैप की थी, ठीक है। एंड जो एनमैप में वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है वो अभी बताऊंगा मैं, और नेसेस का पार्ट जो है वो नेक्स्ट इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। तो ट्राई हैकमी का एक लैब है विच इज इटरनल ब्लू करके, ठीक है। ये लैब आप यूज कर लो, एक सेकेंड। ट्राई हैकमी इटरनल ब्लू, ठीक है, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद में मेरा तो यहाँ पे डायरेक्टली अभी ओपन हो रहा है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक सेशन ओपन करके रखा हुआ 16 मिनट का। तो सबसे पहले तो मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ, दूसरे अकाउंट से लॉगिन करता हूँ इसको। तो ये जो मशीन है, ये मशीन को हम लोग हैक करेंगे यूजिंग एन एआई, ठीक है। इसके पहले तो मैंने जो भी आपको वीडियो भेजा था उसके अंदर नॉर्मली यूज़ किया हुआ था, बट यहाँ पे थोड़ा सा एआई यूज़ करते हैं अपन। अब देखो करना क्या है, स्टार्ट मशीन करो। जैसे ही स्टार्ट मशीन करोगे वैसे आपको यहाँ पे वो टारगेट की आईपी एड्रेस दे देगा, ठीक है। अब आप ये समझो कि आप सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड हो, या फिर हो सकता है कि किसी वेबसाइट में भी ये जो भी वल्नरेबिलिटीज है वो अवेलेबल है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है, जो भी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो एक टारगेट की आईपी एड्रेस दी जाती है। अब इसको अटैक कैसे करना, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन मार्क में जाओ। सबसे पहला होता है आपका वीपीएन वाला एक्सेस, ठीक है, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है वीपीएन के फाइल को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, प्रोसीजर कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, बंद कर दो इसको। यहाँ पे रिकमेंडेड है अटैक बॉक्स करके, इसको स्टार्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग योर मशीन प्लीज़ वेट, और यहाँ पे अपना मशीन जो है वो चालू होने वाला है। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक कि ये स्टार्ट हो जाता है। एंड लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो अपने को टारगेट की आईपी एड्रेस मिल चुकी है, ठीक है। तो ऐसा समझो कि अभी अपन नेटवर्क पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि अभी अपना अटैकिंग मशीन चालू होने की है, 22% लोड हो रहा है। ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई है। सिंपल एंटर करो, एंटर करने के बाद में टर्मिनल ओपन कर लो।
अब पूरा काम आपको यहीं पे करना है, अपने सिस्टम का यूज करने की जरूरत नहीं है, अपने लिनक्स का यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पिंग करके देखो कि आईपी एड्रेस कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं कर रही है आपके सिस्टम के लिए। तो देखो कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को प्रोटोकॉल्स देखने हैं एनमैप से, ठीक है, कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स इसके अंदर चालू है। तो मैं एनमैप यूज करता हूँ, उसके साथ में -SV भी यूज कर लेता हूँ ताकि मुझे वर्जन्स देखने को मिले, एंड आईपी एड्रेस पेस्ट करके एंटर करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा स्कैन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है एनमैप स्कैनिंग में टाइम लेता ही लेता है। तो ऐसा वेट करते हैं जब तक कि ये अपने को प्रोटोकॉल्स निकाल के नहीं देता, और देखते हैं कि वर्जन निकाल के दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सॉरी, ये समझो कि ये मशीन में हम लोग पूरी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, अपने को आईपी मिली है, उसके प्रोटोकॉल स्कैन कर रहे हैं, फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यूज करेंगे, यूजिंग एनमैप के ही कमांड से करेंगे। नेसस भी करोगे तो आपको सेम ही देने वाला है वो, लेकिन नेसस हम लोग देखेंगे बाद में अलग से, ठीक है। और वो भी एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, और एनमैप में कि एनमैप के पास भी एक वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का फीचर अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज एक बार अपने को मिल गई तो अपन एक्सप्लॉइट करके उसको चेक करते हैं। अगर एक्सप्लॉइट नहीं भी होता है और अपने को पता है कि ये वल्नरेबल है, इसका वर्जन लोअर है, तो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था। इन केस अगर वल्नरेबल होता है तो आप अटैक कर सकते हो, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन अवेलेबल है तो अटैक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोटोकॉल्स तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वर्जन एज सच कुछ खास नहीं है। सिर्फ हर जगह पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आरपीसी दिया हुआ है। अब जैसे आपको पता है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं नेटवर्क में, और सबको याद रखना पॉसिबिलिटी कम होती है। तो अपन क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पूरा कमांड तक के कॉपी कॉपी कर लेना है। कॉपी किया ना, यूज करो डीप सीक। वैसे तो मैंने कई जीपीटी यूज किए हुए, पेंटेस्ट जीपीटी करके भी है, लेकिन डीप सीक इज फार बेटर देन चैट जीपीटी, जेमिनाई, पेंटेस्ट जीपीटी, ठीक है। जैसे आप यूज करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब करना क्या है, प्रोटोकॉल्स पेस्ट करो, यहाँ पे लिखो आई फाउंड दिस ports on my target machine, now help me to find vulnerability and exploit exploitation, ठीक है। एंटर करता हूं मैं। एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, सारे चीजों को एनालाइज करेगा, उसके बेस पे रिजल्ट निकाल के देगा। तो अगर आप देखोगे तो इसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। प्लस अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसने निकाल के भी दे दिया है, जबकि ये देखो इटरनल ब्लू करके, जो हमारे मशीन का भी नाम है ब्लू, ठीक है। तो इसने कैसे निकाला, क्यों निकाला, किस प्रकार से निकाला, वो एक्सप्लेन कर दे। तो सबसे पहले इसने हर एक प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन किया हुआ है कि एसएमबी का प्रोटोकॉल कौन सा है, ठीक है। एसएमबी से रिलेटेड एक और सर्विसेज होती है नेट बायोस, फिर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल्स होता है, आरपीसी जो प्रोटोकॉल्स है यहाँ पे वो दिया हुआ है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। अभी एक एक करके चारों को एक्सप्लोरेशन करेगा, और चारों का यहाँ पे उसने बताया है, ठीक है, वेज कि कैसे क्या एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो आरडीपी है और एसएमबी है, दो का ही है, ठीक है। तो इसने दोनों का बताया है। वैसे तो ये मशीन एक में ही एक की ही वल्नरेबिलिटी काम करती है, लेकिन अगर आप रियल टाइम अटैक करते हो तो आप दोनों कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ओएससीपी के लेवल का है, ठीक है। और चीज़ें, इनफैक्ट ये लैब भी ओएससीपी के ही लेवल का है। सीईएच में आपको ये लैब नहीं कराते हैं, बट चीज़ें और अच्छी चीज़ करने के लिए बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, इसने सबसे पहले वाले पोर्ट को टारगेट किया है, ठीक है। तो इसने यूज किया हुआ है डैश डैश स्क्रिप्ट एसएमबी वल्न, सिर्फ इसने एसएमबी को टारगेट किया हुआ, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन पूरे पूरे को एक साथ स्कैन करेंगे, सारे प्रोटोकॉल्स को, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, nmap डैश डैश
स्क्रिप्ट इज इक्वल टू 1। इससे क्या होगा, इससे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे स्कैन होंगे, ठीक है। और एंटर करता हूँ मैं। एंटर करने के बाद देखते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है जैसे मैंने बताया था। तो देखते हैं कि क्या वल्नरेबिलिटीज ये निकाल करके देता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो अगर ये एसएमबी का वल्नरेबिलिटी है तो वहाँ पे दिखा देगा कि एसएमबी का वर्जन कौन सा यूज कर रहा है, जबकि यहाँ पे इसने वर्जन नहीं दिखाया है, ठीक है। मे बी हाइड करके रखा होगा यूजिंग फायरवॉल। लेकिन जैसे मैंने बताया था, हर एक प्रोटोकॉल का अपना अपना एक्सप्लॉयटेशन अवेलेबल है, ठीक है। वैसे ही सेम ये एसएमबी का पार्ट है। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक अपने को वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके नहीं देता। देखो, सेंसिटिव पोर्ट्स देखा जाए तो अपन एज सच स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा पोर्ट सेंसिटिव हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो सेंसिटिव हैं। जैसे कि एसएमबी प्रोटोकॉल जो यहाँ पे दिया हुआ है 445 प्लस आरडीबी प्रोटोकॉल्स विच इज रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर उसके बाद में एसएसएच, एफटीपी भी होता है, ठीक है। एसएसएच हो गया, एफटीपी हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, देन उसके बाद में एसएमटीपी हो गया, ठीक है। फिर और काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स आपके आते हैं, एलडैप हो गया, ठीक है। तो बीएनसी हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कुछ कॉमन सेंसिटिव प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज होते हैं। इसके अलावा भी प्रोटोकॉल्स है, एसएनएमपी का भी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो सेंसिटिव होते हैं। एज सच एक स्पेसिफाई हम लोग स्पेसिफिकली एक प्रोटोकॉल को नहीं बोल सकते कि हाँ यही सेंसिटिव है, ठीक है। ये कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स है जो ओपन नहीं होने चाहिए ताकि अटैकर इसको कॉमनली अटैक ना कर पाए। कॉमन प्रोटोकॉल इसलिए बोलते हैं हम लोग इसे क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, इसलिए, ठीक है। तो देखो अभी ये स्कैन हो गया है। बाकी के जो प्रोटोकॉल्स है सब में स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन फेल्ड है, मतलब कुछ निकाल के तो नहीं दिया इसने, ठीक है। लेकिन एक प्रोटोकॉल पे निकाल के दिया हुआ है विच इज 445 सांबा एसएमबी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने बताया है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी इन माइक्रोसॉफ्ट एसएमबी वर्जन 1। तो इतना तो पक्का है कि वर्जन 1 जो है वो वल्नरेबल है। अब देखो यहाँ पे तो आपको इसने दिया हुआ है MS17010, ये कोड है, ठीक है। ये जो CVE डिटेल्स होता है ना, कभी कभी वो लोग वल्नरेबिलिटी का कोड दे देते हैं आपको। व्हाट इफ अगर कोड दिया ही नहीं है तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो कि एसएमबी का जो वर्जन 1 है वल्नरेबल है कि नहीं है और कोई एक्सप्लॉयटेशन अवेलेबल है कि नहीं है यूजिंग जीपीटी और ऑनलाइन, जैसे कि मैं ऑनलाइन सर्च करता हूँ, ठीक है। मैं ये कोड को सर्च ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ इतना पता चल गया कि एसएमबी वर्जन 1 वल्नरेबल है, ठीक है। एक्सप्लॉइट लिखूंगा, ठीक है। अब एक्सप्लॉयटेशन के काफ़ी ऑनलाइन डेटाबेसेस है, जैसे कि रैपिड 7 हो गया, exploit-db हो गया, साइनैक हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने SMB1 एक्सप्लॉइट रैपिड 7 लिख लेता हूँ मैं, रैपिड 7, ठीक है। तो बहुत सारे लिंक आ गए मेरे पास में, मैं एक एक करके लिंक ओपन करता हूँ, 1 या 2 या 3 जो भी लिंक है मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन किया और ओपन करने के बाद मुझे पता चलता है कि SMB1 वर्जन वल्नरेबल है। अगर मुझे सिर्फ इतना ही पता चल गया कि वर्जन 1 वल्नरेबल है और मैंने उसको अपडेट कर दिया वर्जन 3 पे, तो मेरी सिक्योरिटी वैसे ही अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। मुझे एक्सप्लॉइट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक्सप्लॉइटेशन अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन अवेलेबल है, ठीक है। मेटास्प्लॉइट के थ्रू आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। मेटास्प्लॉइट क्या है? मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है विच इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क, जहाँ पे आप एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो अलग अलग लिंक से आपको पता चलता है कि एसएमबी वल्नरेबल है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी आपको पता तो चल जाएगा कि एसएमबी वल्नरेबल है, ठीक है। वो बता भी देगा कि एसएमबी का लेटेस्ट वर्जन हमेशा होना चाहिए, लेकिन किसी किसी जगह पे एक्सप्लॉइटेशन अवेलेबल नहीं होते हैं,
ठीक है, वो हमें खुद से ही करना पड़ता है, ठीक है, खुद से ही बनाना पड़ता है, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीडेड है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपको पता चल गया, लेट्स से ये दिया भी नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है ये एक्सप्लॉइटेशन अवेलेबल है, दिया भी नहीं है, तो मैं अटैक भी नहीं करूंगा उसको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने ऑलरेडी कुछ स्कैन करके रखा है, ठीक है, मेरे पास है क्या वो वर्जन पेस्ट नहीं किया ना मैंने यहाँ पे, हाँ, जैसे कि चलो लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ jQuery 3.7.1 जो हमने वर्जन निकाला था, तो मुझे पता है ये वल्नरेबल है, ठीक है। अगर अगर मैं वेबलाइजर में देखूंगा तो मुझे वर्जन मिल जाएगा, लेकिन वल्नरेबल है कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। एक्सप्लॉइट, जैसे ये साइनैक है, ये भी एक्सप्लॉइटेशन डेटाबेस है, तो नहीं है ये वल्नरेबल, इसने मना कर दिया, नो डायरेक्ट वल्नरेबिलिटी हैव बीन फाउंड फॉर दिस पैकेज, मतलब 3.7 वर्जन स्टेबल है, वल्नरेबल नहीं है, इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से jQuery माइग्रेट देखता हूं मैं, ये वेब बेस्ड हो गया, ठीक है, नेटवर्क बेस्ड अटैक अलग है, वेब बेस्ड अटैक अलग है। ये वेब बेस्ड, अगर आप रिपोर्ट बनाओगे भी तो वेबसाइट बेस्ड पे रिपोर्ट बनेगा, ना कि नेटवर्क बेस्ड पे, ठीक है। jQuery माइग्रेट वल्नरेबिलिटीज, तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज चेक करनी है तो यहाँ पे वर्जन सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो कौन सा वर्जन चला था 3.4.1 और यहाँ पे 3.5 से चालू हो रहा है। अब 3.4.1 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, 3 पॉइंट, हाँ दिया 3.4.1 मिल गया, ये भी सिक्योर है, ये भी डायरेक्ट वल्नरेबिलिटी नहीं है। लेट्स सी एंजिनिक्स, ठीक है। अब ऐसे ही आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है, अगर एक्सप्लॉइट अवेलेबल है तो सही है, वेब के बेस पे तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि उस पर मैनुअली ही चेक करना पड़ता है अपने को, ठीक है। उसके वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट में आपको पता चलता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉन वल्नरेबिलिटी फॉर 1.23.4, तो यहाँ पे भी आपको वर्जन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और यही वर्जन से आप देख सकते हो कि वल्नरेबल है नहीं है, वो खुद बता देता है कि वल्नरेबल है कि नहीं है, ठीक है, और अगर वल्नरेबल है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसा ही सेम जो है वो अपने इसके लिए भी है, इसके लिए नेटवर्क के लिए, लेकिन नेटवर्क में एक्सप्लॉइटेशन मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये एक लास्ट देखते हैं, ये वाला एक्सप्लॉइट, ये देखो ये वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल है क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन -db ने बोल दिया कि 8.3.8 में रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो सकता है। अब नीचे अगर आप जाओगे ना, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका एक्सप्लॉइटेशन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं एक्सप्लॉइटेशन करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि ये वल्नरेबल है, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट PHP वर्जन देखो तो 8.4 है, जबकि 8.2 यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशंस डेटाबेसेस काम आते हैं लोअर वर्जन या आउटडेटेड कंपोनेंट को फाइंड करने में, लेकिन अगर एक्सप्लॉइटेशन आपने कर दिया तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल माना जाता है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे देखे और अपने को रैपिड 7 पे इजीली मिल गया था, ठीक है। वही सेम चीज अगर आप डीप सीक में भी देखोगे तो यहाँ पे भी पेलोड अवेलेबल है, इसने भी खुद दे दिया है, इटरनल ब्लू वाला पेलोड, आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है इफ SMB इज वल्नरेबल बट नॉट इटरनल ब्लू, अगर SMB वल्नरेबल है और इटरनल ब्लू से नहीं है तो आप ब्रूट फोर्स अटैक भी ट्राई कर सकते हो, और अगर ये ब्रूट फोर्स अटैक रन हो गया तो भी आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो कि ब्रूट फोर्सिंग अटैक आपके SMB में हो रही है, हो सकता है कि ब्रूट फोर्स अटैक से यूजर नेम और पासवर्ड SMB का मिल जाए, तो ये दूसरा अटैक है। ऐसे करके काफी सारे अटैक्स होते हैं इन अवर पेन टेस्टिंग, ठीक है। तो जैसे कि MSF कंसोल यूज करो, पेस्ट करके एंटर करता हूँ, अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा ओपन करने में, MSF कंसोल से आपका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ओपन होगा, ठीक है। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आपका एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है, थोड़ा सा वेट करते हैं।
अब देखो ये पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ है, अब तक के फ्रेमवर्क एक्सेस मिलने का है, तो वो अभी भी ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे मेटास्प्लॉइट आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। अलग अलग थंबनेल ऑटोमेटिकली क्रिएट होते रहता है, ओके। यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सप्लॉइट्स ऑक्सिलरीज वगैरह अवेलेबल है, पेलोड्स वगैरह अवेलेबल है। तो एक बार फ्रेमवर्क का एक्सेस मिल जाए तो आगे का टेस्टिंग करते हैं अपन, ठीक है। एक्चुअली हमारे लोकल में अगर आप करोगे तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लेता ही है, बिकॉज ये दिया हुआ ऑलरेडी अपने को, ठीक है। देखो ये मिल गया। अब क्या करूँगा मैं, रैपिड 7 पे ही देख लेते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लॉइट अवेलेबल है आपके MSF कंसोल में ऑलरेडी, तो उसको यूज़ करना है। कॉपी पेस्ट करो, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एंटर तो कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा इशू करता है कभी कभी, तो इसको Ctrl+C से एक बार स्टॉप करूँगा मैं और वापस से यूज़ करूँगा। लगने में थोड़ा सा टाइम लेता है ये मे बी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पेलोड जो है वो लग गया है, लेकिन पेलोड लगा नहीं अच्छे से, अभी भी ये ब्लिंक कर ही रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, या फिर देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ तो दिखा रहा है कि लग गया है ये, क्योंकि मैं Ctrl+C से स्टॉप कर दे रहा हूँ बार बार। इसके बाद क्या करना है, शो ऑप्शंस करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बोला गया है वो आपको चाहिए, जैसे कि यहाँ पे यस है तो बाय डिफॉल्ट इसने वैल्यू दी हुई है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे SMB का यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, नो बोला हुआ है। लेकिन अगर SMB वल्नरेबल इटरनल ब्लू से नहीं होता तो अपन यूजर नेम और पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग से अटैक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली अपने को क्या करना है, यहाँ पे आर होस्ट यानी टारगेट की IP डालनी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द टारगेट होस्ट। क्या करोगे, कॉपी करोगे, सेट RHOSTS और पेस्ट करके एंटर कर दोगे। वापस से शो ऑप्शन करो, ये देखो लग गया, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लॉइट करके एंटर कर दो, ठीक है। एक्सप्लॉइट करके एंटर किया तो, लेकिन ये मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है, क्योंकि बीच में 2 बार इंटरप्शन आया था। तो वापस से मैं एक बार यूज करके देखता हूँ, हाँ अब हो गया। अब सेम चीज वापस रिपीट करूंगा मैं, क्योंकि हाँ, और इसको करूंगा एक्सप्लॉइट या फिर रन कमांड डालोगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा वेट करो जब तक कि आपको मीटर प्रिंटर नहीं मिल जाता। मीटर प्रिंटर मिल गया यानी सिस्टम का एक्सेस मिल गया, ठीक है। कभी कभी एक्सेस लेने में टाइम भी लगाता है, कभी कभी एक्सेस छोड़ देता है, क्योंकि ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो मीटर प्रिंटर मिल गया। मीटर प्रिंटर मिलने के बाद शेल कमांड यूज करके एंटर करो। इससे क्या होगा, इससे आप आगे वाले का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यूज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपको मिल गया। अब आप बेसिक कमांड जो होती है ना विंडोज की, वो आप चाहो तो लर्न कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप GPT को भी बोलोगे तो ये भी आप निकाल के दे देगा, बेसिक टॉप 50 CMD कमांड्स, ठीक है। जैसे अपन ने लिनक्स का किए थे वैसे आप ये कर सकते हो, ओके। ये खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा अगर आप किसी भी विंडोज का एक्सेस लेते हो तो वहाँ पे चलाने में। जैसे कि लेट्स से सिस्टम इन्फो, ठीक है। सिस्टम इन्फो में अगर आप कमांड डालोगे तो सिस्टम के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली ये IP में जो भी सिस्टम कनेक्टेड था विंडोज वाला, उसको हमने एक्सेस कर लिया है, ठीक है, यूजिंग SMB। तो हमने इसके अंदर पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, Nmap से प्रोटोकॉल स्कैन किया, प्रोटोकॉल से वल्नरेबिलिटी स्कैन किया, फिर AI यूज करके चेक किया। ये देखो ये आपको पूरा के पूरा बेसिक कमांड निकाल के दे रहा है, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ कमांड सेम दिखेगी आपको CD वगैरह, लेकिन ऑलमोस्ट सारी कमांड डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने AI यूज किया, जहाँ पे AI ने बोला कि वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए Nmap से हमने वो भी स्कैन किया। स्कैन करके SMB का वर्जन 1 मिला। फिर हमने एक्सप्लोइटेशन जो अपना डेटाबेस है वहाँ पे चेक किए एक्सप्लॉइट अवेलेबल है कि नहीं है। एक्सप्लॉइट अवेलेबल है तो एक्सप्लॉइट करके देखो, नहीं अवेलेबल है तो भी चलेगा। बस इतना पता करो कि वर्जन लोअर वर्जन है, क्योंकि इसका लेटेस्ट वर्जन है SMB 3। अगर अवेलेबल है तो एक्सप्लॉइट करके देखो। इफ SMB इज वल्नरेबल बट नॉट इटरनल ब्लू, अगर ये काम नहीं करता है
तो आप ब्रूट फोर्सिंग अटैक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके डिफरेंट और सारे के सारे मेथड्स होते हैं, डिफर करता है आपका प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल। एफटीपी के लिए अलग है, एसएसएच के लिए अलग है। जैसे कि लेट्स से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर मुझे कहीं भी एसएसएच या एफटीपी दिखता है और मेरे को उसको अगर एक्सप्लॉइट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सारा के सारा कमांड्स दिया हुआ, आप चाहो तो खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैं आपको दिखाऊंगा, हाइड्रा वाला जो है ये अपने एथिकल हैकिंग में है ऑलरेडी, ठीक है। और ब्रूट फोर्सिंग ये हम लोग पासवर्ड क्रैकिंग में देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, ये आप खुद से और एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि ये आपके ऑफेंसिव पेन टेस्ट में आता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे कमांड्स अवेलेबल है, एफटीपी के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। बाकी हाइड्रा तो आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये अपना पासवर्ड क्रैकिंग में आएगा, तो हैकिंग एसएसएच एंड एफटीपी तो ये मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी कमांड्स आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो अभी भी ये आपको चीज़ें दिखा ही रहा है, कमांड्स दिखा ही रहा है, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो। डिफर मतलब मैटर करता है कि कौन सा आपने क्या फाइंड किया हुआ है, कैसे फाइंड किया हुआ है। अगर आपको एसएसएच का कोई वर्जन मिलता है तो आप वो यहाँ पे सर्च करो, एसएसएच वर्जन एक्सप्लॉइटेशन अवेलेबल है कि नहीं है, ये चीज़ें, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको कॉपी करके चैट जीपीटी पे डाल दूँ, फाइंड vulnerable outdated components in about given web tech, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी का स्क्रीनशॉट मत देना रिपोर्ट में कभी, ठीक है। रिपोर्ट में आपका एक्सप्लॉइटेशन डेटाबेस का ही स्क्रीनशॉट चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो इसने वर्डप्रेस निकाल के दिया हुआ है कि लेटेस्ट वर्जन स्टेबल वर्जन है 6.5.x, ठीक है। ये 6.7.2 है, तो एज सच इसने कुछ वल्नरेबिलिटीज निकाल के तो नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये आप चेक कर सकते हो स्लाइडर रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसने बोला है कि लेटेस्ट वर्जन 6.x है, मतलब 6 पॉइंट समथिंग कुछ है, और यहाँ पे 5.4.8.3 है। तो ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो वल्नरेबल है कि नहीं। देखो इसने इसके लिए भी एक्सप्लॉइटेशंस निकाल के दिया है आपको, ठीक है। ये भी एक्सप्लॉइट करके चेक कर सकते हो, मतलब डिफर करता है। यहाँ भी अगर आप देखोगे लेटेस्ट वर्जन 3.21 प्लस, तो ये मे भी शायद से सेफ है। तो आप उसी प्रकार से यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं देखना है, यू कैन गो विद दी ऑनलाइन एक्सप्लोरेशन डेटाबेस लाइक साइनैक, export-db एंड rapid7, दिस टाइप ऑफ। अगर आप इसको बोलोगे तो ये भी बता देगा कौन कौन से एक्सप्लोरेशन डेटाबेसेस ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल आपका वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग प्रोसेस, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। देन एक्सप्लॉइटेशन, देन उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में नेसस या फिर अपन पेलोड हैकिंग देखेंगे, हैकिंग सिस्टम यूजिंग पेलोड, फिर उसके बाद नेसस देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसमें कोई डाउट है?